जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम हूँ। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ बैतुल सुकून में एज ए मेडिकल डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। आपको मालूम होगा बैतुल सुकून अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री हॉस्पिटल है, कोई कैश काउंटर नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट हमारे पास जो है ब्रेस्ट कैंसर के हैं। उसमें जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ज़्यादा एडवांस डिजीज़ के साथ ही पेशेंट आ रहे होते हैं और उसमें मेजॉरिटी स्टेज 3 या स्टेज 4 के आ रहे पेशेंट आ रहे होते हैं। तो हम किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, सबका ले रहे होते हैं और उनके जितना मैक्सिमम बेनिफिट हम उनको पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। तो उसमें स्टेज के हिसाब से जो ट्रीटमेंट और जो उनकी बायोप्सी है और हार्मोन रिसेप्टर्स उसके हिसाब से जो इंडिकेशन बनती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस उसको फॉलो करते हुए फिर ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। अब इसमें क्या लिमिटेशन है हर चीज़ की, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा है तो लिमिटेशन होती है। तो उसमें टारगेटेड थेरेपीज वाला हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी और सर्जरी भी यहाँ होती है, कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है। पोस्ट कीमो साइड इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशन है, उसके साथ पेशेंट आते हैं, उनको हम एडमिट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, एंटीबायोटिक्स हो गई, ग्रोथ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं यहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट। टारगेटेड थेरेपीज में एक इशू आता है कि वो हमारे क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है और कीमो के बाद भी उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, देना होता है, तो इस वजह से फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो हमारे साथ ये NGO जब अल कौसर USA इसने एक अच्छा कोऑपरेशन हमारे साथ किया हुआ है और ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं टारगेटेड थेरेपी, ट्रांसफुजिमेब और रिटॉक्सिमेब वगैरह। तो उससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिल रहा है कि जो चीज़ उनको नीड है, जो चाहिए होती है कॉस्टली मेडिसिन, वो इस NGO के थ्रू हमें मिल रही है। तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस NGO कि इतना बेनिफिट मिल रहा है। अब यह है कि उनकी भी लिमिटेशन है यकीनन, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं और हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जैसे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, ज़रूरत बढ़ रही है उनकी और उनके टारगेट थेरेपीज डेली के अगर हम एवरेज लगा लें, अगर 10 मरीज़ हैं तो आप हिसाब ला लें कितने महीने का, और फिर उसके हिसाब से कर लें। बाज़ पेशेंट्स को हमें 6 महीने, 8 महीने, साल तक भी देनी पड़ जाती है, तो इट्स टू मच, कॉस्ट इज़ टू मच। तो उसमें यह कि अल्हम्दुलिल्लाह NGO ये हमारे अल कौसर हेल्प कर रही है, लेकिन मैं इनसे फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि और इतना बढ़ाएं आप, इसमें और ज़्यादा मरीज़ों को मिल जाए, बेनिफिट हो जाए। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और यकीन तौर पे ये भी जब जो काम कर रहे हैं तो इनके पीछे भी कुछ लोग होंगे जो इनको हेल्प कर रहे हैं। तो अगर वो एक बड़ी टीम हो जाएगी तो ज़्यादा मरीज़ों को फ़ायदा पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह।